हेलो गाइस अब से कुछ टाइम पहले हमारी जो माइनर दीदी हैं उन्होंने एक वीडियो डाला था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स मैटर करते हैं, हेटर्स नहीं। तो डियर पंशु उर्फ नागिन उर्फ डायन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं हेटर में से एक हेटर हूँ जिनके बारे में आप डिस्कस कर रही थी अपने वीडियो में। हालांकि मैंने आपको कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया है आपके वीडियोस पर, बट जो आपका बिहेवियर रहा है पिछले कुछ महीनों, उसके प्रति मेरे हृदय में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हेट पैदा हुई है। उससे पहले मैं आपको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि आपने सडनली एकदम से, एक होता है ना, रूप बदला है, और वो भी ऐसा रूप कि हमें समझ नहीं आता बिल्कुल भी, बस गुस्सा आता है। मैं इसके पीछे के रीज़न भी दूंगी, काश ये वीडियो आप तक पहुंचे डियर, और आपको समझ आए कि लोग इतनी नफरत जो कर रहे हैं आपको किस लिए कर रहे हैं। देखिए, भाभी के साथ आपकी भाभी आपके साथ 5-6 सालों से है ना। हमने पॉजिटिव रिलेशन देखा आप दोनों का सोशल मीडिया पर वीडियोस के थ्रू। अब आपके अंदर क्या था क्या नहीं हमें नहीं मालूम, बट आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा, आपके जो थंबनेल होते थे, टाइटल होते थे वीडियोस के, ये हमेशा यही होता था, ननंद भाभी की बॉन्डिंग, है ना। यही होता था, भाभी ननंद की बॉन्डिंग नहीं होता, आप लिखते थे ननंद और भाभी की बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग अच्छी रही होगी तभी आप लोग लिखते थे, एक दूसरे की वीडियोस में भी आते थे। और वो फेक वीडियोस नहीं होते थे कि मतलब जबरदस्ती होते ना, स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं कुछ लोग, वो वीडियो नहीं होते थे, वो स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं होते थे। वो होते थे कि सपना रील बना रही है या शॉर्ट बना रही है, बीच में आके कूद जाते थे आप। बहुत अच्छा लगता था इस तरह से आपको देखना। फिर जब तक भी सही रहा, सपना घर छोड़ के गई तब तक भी बहुत बढ़िया था। भाभी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई अपशब्द नहीं थे, कुछ रूप नहीं बदला था तुम्हारा। तुम वैसी ही थी जैसे पहले थी। तुम रोई भी थी, सपना भी रोई थी, है ना। आप कह रहे हो कि आपके पेरेंट्स के लिए उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया, आपकी नाराजगी इसलिए है और आपने खुद को इसलिए बदला, है ना। बट पेरेंट्स के साथ तो तभी, जब साथ रहता है कोई, तब बिहेव गलत होता है ना। और जब सपना साथ रह रही थी आपके, तब तो आपके पॉजिटिव वीडियोस थे, कभी कोई जिक्र नहीं हुआ इस चीज़ का। सपना चली गई तब भी पॉजिटिव थे आप, भाभी के बारे में बहुत पॉजिटिव बोलते थे। लेकिन जैसे ही सपना ने तुम्हें वो जो एक चैनल गिफ्ट किया, उसके बाद सडनली तुम्हारा माइंड एकदम बिल्कुल घूम चुका। बिल्कुल तुमने खुद को ऐसा बदला कि भाई जो मेरी इच्छा थी वो मेरी पूरी हो गई है अब, और अब तू कौन है, खामखा मैं तेरे को नहीं जानती। तुमने पहचानने से भी इनकार कर दिया, कुछ इस तरह का बिहेव किया उसके साथ। पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, जब भाभी यहाँ से गई तब भी पॉजिटिव थी, अच्छी थी भाभी, है ना। जब बिछड़ने के बाद सपना एक बार तुमसे मिलने आई थी और तुम लोग खेतों में गाँव के पास मिले थे, सपना तुम्हारे लिए गोल्ड की चेन भी लेकर गई थी, है ना। तब भी तुम सपना के लिए इतना रोई थी, बहुत रोई थी, है ना। पेरेंट्स के लिए तो क्योंकि पहले ही हो चुका था ना गलत, तो तुम लोगों ने बोला हम छुपाते थे, हम बताते नहीं थे, लेकिन पेरेंट्स के साथ तो पहले ही गलत हो चुका था, है ना। और तुमने वो तुम्हारे हिसाब से तुमने वो सोशल मीडिया पे नहीं डाला, तो तब क्यों रोई तुम, है ना। मुझे इस चीज का आंसर दो। हेटर्स तुमसे इसलिए हेट नहीं कर रहे हैं कि तुमने उनका अधिकार कुछ छीन लिया है या तुमने उनके लिए कुछ गलत कर दिया, नहीं। तुमने सपना के साथ सच में बहुत इमोशनली उसका ब्रेकडाउन किया है, इमोशनली उसको लूटा है तुमने, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो लड़की सपना, उसकी 2 बेटियां छोटी छोटी, है ना। उसने उन 2 बेटियों को साइड में रख के पहला नंबर बेटी का तुम्हें दिया था। वो अपनी पहली बेटी तुम्हें मानती थी, और ये अपने मुंह से नहीं कहा उसने। उसका जो मतलब फीलिंग उसने जब जाहिर की, जब तुमसे वो दूर हुई थी, उसकी जो फीलिंग निकली तुम्हारे लिए अंदर से, वो उस चीज को बयां करती है कि वो तुम्हें बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर तुमने क्यों खंजर घोंपा उसके
पीठ पीछे। मान लो अगर पेरेंट्स के बीच अनबन थी भी, पेरेंट्स और भाभी के बीच अनबन थी भी, तो आपने उसका मिसयूज, दुरुपयोग क्यों किया, है ना। पेरेंट्स के बीच तो आपके हिसाब से शुरू से चली आ रही थी, बस आप बता नहीं रहे थे, है ना। आपने उसी टाइम सपना को विलन क्यों बनाया और सपना को मतलब बिल्कुल क्यों छिटकाया, जिस टाइम वो आपको सब कुछ दे चुकी थी। चलो माना वो सपना आपके पेरेंट्स के खिलाफ थी या नेगेटिव थी आपके पेरेंट्स के प्रति, है ना, बट आपके साथ गुड़िया, उसका रिश्ता बहुत अच्छा था, है ना। आपको इस चीज़ की शर्म करनी चाहिए थी, कद्र करनी चाहिए थी। क्या आपके पेरेंट्स ने सपना के साथ गलत किया, ये आप भी जानते हो कि क्योंकि सपना ने ये चीज़ें प्रूफ के साथ रखी हैं सोशल मीडिया पे कि उसके ससुर ने उसके ऊपर गलत नज़र डाली, है ना, गलत बिहेव किया। आपने उस चीज़ के लिए तो पेरेंट्स को नफरत नहीं दी, उस चीज़ के लिए पेरेंट्स से नफरत नहीं की आपने, तो फिर भाभी से इस चीज़ के लिए नफरत की कैसे हो गई आपके अंदर कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कुछ कहा। अगर आप चाहती तो दोनों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों से रिश्ता बनाकर रख सकती थी। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकती थी, हाँ आप मेरे पेरेंट्स हो, बट वो भी तो मेरी भाभी हैं। चलो भाभी से रिश्ता टूट गया भैया ना होने के कारण, बट वो उन दो छोटी बच्चियों की तो माँ तो हमेशा रहेगी ना, उनकी माँ है वो। मैं रिश्ता नहीं, आप लोग कहोगे मैं बात करना छोड़ सकती हूँ, मैं बात नहीं करूँगी अगर आप लोगों को इसी से खुशी मिलती है तो, बट मैं उनके लिए कभी गलत भी नहीं कुछ कह सकती क्योंकि वो मेरी माँ है। मेरी माँ ने तो मुझे छोटी सी को ही आप लोगों के घर पे भेज दिया था, उसी ने मुझे अपनी माँ की तरह रखा है, पाला है, माँ का वो प्यार दिया है। और आपको क्या लगता है, आपने एक बार बोला था कि भाभी मुझे बहुत मारती थी, आपको क्या लगता है आप अपने घर पे रहती तो आप अपनी माँ से कभी नहीं पिटती? यकीनन आपने कुछ ऐसा किया होगा कि प्यार से या थोड़ा गुस्से से हल्का फुल्का आपको समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उन्हें हाथ उठाना पड़ा हो। हमारे समाज में तो ये सब चीज़ें होती हैं, माएँ अक्सर मारती रहती हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही कि मारपीट अच्छी चीज़ है, नहीं, बट हमारी माँओं ने भी मारा है हमें, और मेरी बच्ची है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, मैं भी मार देती हूँ उसको जब वो कुछ जिद करती है या कुछ ऐसा कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। बस मेरी इतनी सी बात का जवाब दे दो, चैनल मिलते ही तुमने अपना रंग रूप जो बदला है और नागिन का रूप धारण किया है, उसका कैसे जवाब दोगी, उसे कैसे जस्टिफाई करोगी? तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जो आप लोग व्लॉग डालते थे, सपना और आपको याद ही नहीं है आपने हम लोगों को क्या क्या दिखाया है ना। शायद इसलिए आप लोग झूठ बोल देते हो और इसीलिए इस तरह का बिहेव कर रहे हो कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, जैसे, है ना, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। आप जैसा दिखाओगे वैसा हम देखेंगे। हमने शुरू से सारे व्लॉग्स देखे हैं मैडम आप लोगों के, इसलिए हम आंखों देखी मक्खी जो है ना, जो आप लोग हमें परोसना चाहते हैं, वो निगल नहीं पा रहे। हमने शुरू से आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, पर आप शायद भूल चुकी हैं कि आपने अपने व्लॉग्स में हमें क्या क्या दिखाया है। तो मेरा एक सजेशन है, आप अपनी भाभी के चैनल पर जाइए और शुरू से अब तक के सारे व्लॉग्स देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते हो। आप शायद आपकी वो मेमोरी, आपके अंदर जो वो मेमोरीज थी जो व्लॉग के थ्रू आपने हमें दी, आप उन्हें भूल चुकी हो कि ऑडियंस ने क्या क्या देखा है उन वीडियोस के अंदर। बट ऑडियंस नहीं भूली है, ऑडियंस को जो का त्यों याद है। मत मारो उसका हक, अच्छा नहीं है ये। और उसे इस चीज का दुख नहीं है बिल्कुल भी कि उसके हाथ से सब निकल गया है और जो उसका था वो उससे छिन गया। उसे इतना सा भी दुख नहीं है प्रॉपर्टी का, पैसे का, जेवर का। उसे सिर्फ इस चीज का दुख है, इस चीज का मलाल है जो तुमने इमोशनली उसे
उसे लूटा है ना, उसके दिल पे जो डकैती डाली है तुमने इमोशनली, उसका जो इमोशनली फूल बनाया है तुमने, वो उसे सोच कर रोती है। और अभी कुछ दिन पहले सपना ने अपने ब्रेकडाउन का वीडियो डाला था, जब तुमने बोला था वो अपने लोगों के बीच में ही अकेला महसूस कर रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। कैन यू इमेजिन तुमने क्या बोला है। अपने लोगों के बीच, या वो अपने लोगों के बीच अकेला महसूस नहीं कर रही है, वो सिर्फ ये महसूस कर रही है कि मैंने इस लड़की के साथ क्या गलत किया था, मैंने इसको मतलब अपना दूसरा हिस्सा माना था। मतलब शरीर के 2 पार्ट होते हैं ना, वो तुम्हें इधर का पार्ट मानती थी, खुद को इधर का। मतलब एक शरीर था, एक शरीर के अंदर 2 जानें थी। सॉरी, एक जान के अंदर 2 शरीर थे। उसने तुम्हें अपने से कभी अलग माना ही नहीं था। वीडियो देखना, तुम्हें समझ आएगा। और हम सब भी इसलिए हेट करते हैं तुमसे कि यार इतना प्यार मिलने के बावजूद भी कोई किसी के साथ छल, इतना कपट कर सकता है, उससे उसके जीने का अधिकार छीन सकता है कोई। तुम शायद सोच नहीं पा रही हो तुमने करा क्या उसके साथ। तुमने उसे इमोशनली हर्ट किया है, भावनात्मक रूप से तुमने उसे बिल्कुल बिखेर दिया है, तोड़ दिया है। सोचो, तुम किसी से बहुत प्यार करो, उसने कभी अपनी बहनों का जिक्र नहीं किया, कभी अपने बहनों को अपने व्लॉग में नहीं लाई थी। वो अभी तक भी अपनी बहनों के साथ उसने अपनी कोई बॉन्डिंग ही नहीं दिखाई जो तुम्हारे लिए वो फील करती थी। उसने कभी किसी के लिए शायद फील नहीं किया। तुमने जब उसके साथ ऐसा किया, मतलब एकदम ही रातों रात कुछ अलग ही कर दिया था क्या उसने, दूर रह के। उसने सच्ची तो बोला था ना। अगर तुम्हें इस चीज का भी बुरा लगा कि भाई मेरे पापा के ऊपर इतना गंदा एलिगेशन कैसे लगाया, बेटा ये जो उसने बोला है ना ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया पर, ये बोलना गलत नहीं है। अगर कोई जैसा उसने बोला है तुम्हारे सो कॉल्ड पापा के लिए कि पापा जी मेरे ऊपर गलत नज़र डालते थे, गलत हरकत करने की कोशिश की पापा ने मेरे साथ, बेटा वो गलत जो हरकत की है ना वो गलत है। हम आए दिन कितनी चीज़ें सुनते हैं ना सोशल मीडिया पे कि भाई बाप ने बेटी के साथ गलत दुष्कर्म कर दिया, या मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म कर दिया, या चाचा ने भतीजी के साथ दुष्कर्म कर दिया। ये कुछ नया तो नहीं है ना, अनजान तो नहीं है हम इन चीज से। ये तो बहुत आम चीज हो गई है ना। जब हम उन चीजों पे यकीन कर लेते हैं तो इस पे कैसे क्यों ना करें हम यकीन। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पापा बहुत सीधे शरीफ हैं, नहीं, तुम भी जानती हो वो आदमी मतलब अलग ही लेवल का खूंखार किस्म का इंसान है। तुमने पता नहीं किस चीज का बैर निकाला यार उससे।